हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई फॉल्ट सीरीज की तीसरी मूवी। पहली मूवी रिलीज हुई थी माई फॉल्ट और दूसरी योर फॉल्ट, तीसरी और फॉल्ट। और यह मूवी लास्ट है, इसके बाद कोई मूवी नहीं आने वाली है। तो इस कहानी में हम देखते हैं एक स्टेप सिस्टर को। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है योर फॉल्ट मूवी के बाद से, जहां हम देखते हैं नोवा को, जो अब निक से दूर रहती है और अकेली रहती है। वह एक प्लेन में सीट पकड़कर लंदन जा रही होती है क्योंकि लूका और रोसी की शादी होने वाली है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो प्लेन में बैठती है तो उसे वहां पर सीमोन नाम का एक आदमी मिलता है। वह नोआ से बात करना चाहता था। वह नोआ से उसका नंबर मांगता है बट नोआ इनकार करती है। तो वह उससे बोलता है अगर हम दोबारा मिले तो तुम मुझे कॉफी पर जरूर लेकर चलना। फिर हम देखते हैं नोआ को पिक करने के लिए रूशी आती है और रूशी नोआ को अपने एंगेजमेंट में पिक करने के लिए स्पेशली आई थी ताकि नोआ को बुरा न लगे। अब हम देखते हैं एंगेजमेंट की तैयारी हो रही थी, दोनों लोग शादी करने वाले थे। बट नोआ को बहुत ज्यादा टेंशन होती है क्योंकि उसे और निक को स्पेशल गेस्ट बनाया गया था। और निक की बात तो नोआ से हो नहीं रही थी। नोआ भी निक से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि योर फॉल्ट मूवी में हमने लास्ट में देखा था कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती की थी। वह किसी और के साथ सो गई थी जिसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा निक गुस्सा था। और उसी दिन के बाद इन लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। तभी हम देखते हैं नोआ तैयार होकर नीचे आती है और तभी उसके सामने निक कार से उतरता है, जो कि बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, बिल्कुल पहले जैसा। नोआ उसे देखती ही रह जाती है बट निक उसे बिना भाव दिए आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं नोआ रोशी के अंकल से मिलती है और उनसे बात करती है। रोशी के अंकल कहते हैं नोआ बेटा, निक और तुम्हारे बीच क्या हुआ? बट नोआ कोई जवाब नहीं देती। वह लुक्का से मिलने चली जाती है। वह लुक्का से भी बहुत देर तक बात करती है बट लुक्का कहता है कि अच्छा है तुम दोनों अलग हो गए, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे एक गुजारिश करता हूँ, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी जगह हो तो तुम निक को वापस जरूर अपना लेना। बट नोआ कहती है निक मुझे कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। अब हम देखते हैं सभी लोग एक साथ जाने वाले थे जहाँ पर शादी होने वाली थी। वहाँ पर निक नोआ को अपनी कार में लेकर जाता है क्योंकि सभी कार फुल हो जाती हैं। रास्ते में जब वो लोग कार से जा रहे थे तो निक बार बार शीशे को खोल रहा था और नोआ उसे ऑफ कर रही थी क्योंकि नोआ ने जो हार्ड परफ्यूम लगाया होता है वह निक को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। वह उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा था, इसीलिए निक बार बार विंडो को खोल देता है ताकि सारी हवा बाहर जा सके और वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। पीछे बैठा एक छोटा बच्चा उसे देख रहा होता है। उसके बाद छोटे बच्चे की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें नोआ के साथ कैसा लगा? तब वह बोलता है कि नोआ और निक तो बच्चों के जैसे लड़ रहे थे, वो दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं मॉम, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यह बोलने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर सब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। सभी के हाथों में कुछ न कुछ टैटू बना होता है और निक के हाथ में भी एक टैटू था। तभी उसका फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाता है और उसमें बहुत सारे लोगों का टैटू बना हुआ था बट बहुत के नाम कटे हुए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर शादी हो रही होती है। लूका रोशी को रिंग पहनाने वाला था, रोशी भी लूका को रिंग पहनाती है और उसके बाद अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए थे, हमेशा के लिए एक हो गए थे। सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हैं। अब समय होता है शाम की पार्टी का, जहाँ पर सब एक साथ एक शानदार पार्टी एंजॉय करने वाले थे। लूका और रोशी डांस को स्टार्ट करते हैं, दोनों बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। तभी वहां पर एक सिंगर आता है और वह कमाल का गाना गाता है, सभी को बहुत पसंद आता है। सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। डांस करते समय हम देखते हैं निक और नोआ भी एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। तभी निक नोआ की आंखों में देखता है, नोआ निक की आंखों में देखती है, दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। और ये रात इन दोनों की जिंदगी की सबसे स्पेशल रात होने वाली है। ऐसा क्यों, आगे हम स्टोरी में देखेंगे। फिर हम देखते हैं निक को, जो अचानक से बेड से उठता है और नोआ की ओर देखता भी नहीं और उठ कर चला जाता है। बेचारी नोआ उदास होकर सिर्फ उसे देखती रह जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है नोआ को, जब उसकी डिग्री का दिन होता है। आज उसकी डिग्री मिलने वाली थी, वह अपनी डिग्री पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर नोआ कार्ड बांटते हुए स्केटिंग करते हुए आगे जा रही होती है कि उसे एक ठोकर लगती है और वह रोड पर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं वह हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर हमें रॉनी को दिखाया जाता है। रॉनी वही बंदा है जिसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी नोआ और निक की, क्योंकि उसने नोआ के साथ अल्टीमेट होकर निक की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और निक इसी वजह से नोआ से आज तक नाराज है। हालांकि उसमें रॉनी की ज्यादा गलती नहीं थी बट निक की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि कोई भी अपनी वाइफ को ऐसा करते हुए किसी के साथ देख ले तो वह सह नहीं पाएगा। अब हमें आई का सीन दिखाया जाता है, जब हम देखते हैं कि निक अपने डैड का पूरा बिजनेस
अकेले ही संभाल रहा होता है और वह सब पूरी कोशिश करता है कि उसके डैड के बिजनेस में कोई भी नुकसान ना हो। इसके लिए वह किसी पर रहम नहीं करता। फिर हम देखते हैं नोआ जॉब मांगने के लिए एक कंपनी में जाती है और इसमें सिमोन को दिखाया जाता है। जैसे ही सिमोन नोआ को देखता है वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह नोआ से कहता है हम दोबारा मिल गए, अब तो हमारी पार्टी बनेगी ही। इधर हम देखते हैं लूका और रोफी को जो अपना हनीमून एंजॉय करने के लिए एक झरने के नीचे जाते हैं और वहां पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर किसी को मजा नहीं आता। फिर हम देखते हैं निक और सोफिया को। सोफिया निक को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और निक भी सोफिया को बहुत पसंद करता था, लेकिन नोआ से ज्यादा नहीं। वह नोआ से नाराज होने की वजह से सोफिया के करीब चला गया था। आगे हमें दिखाया जाता है नोआ को जो सिमोन के धीमे धीमे पास आ रही थी। तभी हम देखते हैं निक को जिसकी इमेज बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ऑडियंस अब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और निक के चलते निक के डैड को भी नहीं पसंद किया जाता, क्योंकि निक के रिलेशन के बारे में कि उसका रिलेशन इसकी स्टेप सिस्टर से है, यह बात सभी को पता चल गई थी। अब सभी लोग निक को पसंद नहीं करते थे। आगे हमें दिखाया जाता है नोआ और सिमोन को जो धीमे धीमे एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। अब नोआ और सिमोन रिलेशन में थे और एक दिन वो दोनों पंजा लड़ा रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है निक की, क्योंकि निक ने जिस कंपनी में पैसे लगाए होते हैं, सॉरी जिस कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं, वह किसी और के नहीं बल्कि सिमोन की कंपनी होती है। सिमोन पे अब निक का बहुत ज्यादा अधिकार होता है, इसलिए वह उसकी कंपनी में कुछ बदलाव करने वाला था। जब वह उसी कंपनी में एंटर करता है तो देखता है सभी बहुत ही मौज में काम कर रहे थे और किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। इस बात को निक को देखता है और निक को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वह सिमोन से कहता है कि तुम्हें कंपनी में कुछ रूल्स बनाने चाहिए और वह अपने मुताबिक कुछ रूल्स लॉन्च करता है। उसके बाद हम देखते हैं रॉफी और लुका को, दोनों एक दूसरे के काफी करीब और काफी खुश भी थे। तभी हम देखते हैं रॉनी को। नोआ की नजर रॉनी के ऊपर पड़ती है और वह रॉनी को इतना परेशान देखती है। तभी नोआ सोफिया के पास कॉल करती है और सोफिया से कहती है कि तुम्हें रॉनी को अकेला छोड़ देना चाहिए, उसने जो किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए तुम उसे छोड़ दो। सोफिया कहती है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे माफ करती हूँ, क्योंकि सोफिया निक की पर्सनल लॉयर भी होती है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है जब हम देखते हैं नोआ को और अपने घर पर नोआ बैठकर डिनर कर रही होती है तो उसके सामने निक भी बैठा होता है और वो नोआ से कहता है तुम्हें काम करने के लिए कोई ढंगी कंपनी नहीं मिली, तुम उस घटिया कंपनी में काम करने जाओगी। इसके बाद वह नोआ को बहुत परेशान करता है ताकि वह सिमोन की कंपनी को छोड़ दे, क्योंकि असल बात थी कि निक को जेलस फील हो रहा था, क्योंकि सिमोन और नोआ एक दूसरे के काफी करीब हो चुके थे। इसलिए निक चाहता था कि वो उस कंपनी से निकल जाए और वो अकेले हो जाए। वह उस पर नजर भी रख रहा था और इसी के चलते उसने कंपनी में बहुत ढेर सारे कैमरे लगा रखे थे। नोआ इन सब से परेशान हो जाती है। आखिरकार वो फैसला करती है इस कंपनी को छोड़ने का और वह निक के पास आती है और निक से कहती है मैं रिजाइन कर रही हूँ, मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगी। और निक तो यही चाहता था। इसके बाद निक उससे कहता है क्या तुम सिमोन के साथ हो, तो वह कहती है कि मैंने तुम्हारा आर्टिकल देखा और न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ और खबरें देखी कि तुम सोफिया के साथ हो और उसे शादी करने वाले हो। तब निक उसे बताता है कि हम लोग एक बिजनेस डील कर रहे हैं या कोई शादी नहीं है। इसके बाद नोआ वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि निक को पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ होने वाली है, यानी कि जो उसकी सगी मॉम होती है। फिर हम देखते हैं निक और नोआ को। निक नोआ से कहता है तुम मेरे साथ एक रात रह सकती हो, मैं अकेले आज रहना नहीं चाहता, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी नोआ उसके साथ रहती है और सुबह होते ही चुपचाप बिना बताए चली जाती है, क्योंकि निक ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। दोनों एक दूसरे से गुस्सा थे, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ किसी और को डेट कर रहे होते हैं। यह रिलेशन कैसा है आप समझ नहीं सकते। आगे हमें दिखाया जाता है अचानक से नोआ को ब्लड आता है, जिसके बाद वो फौरन डॉक्टर के पास जाती है और उसे पता चलता है वह प्रेग्नेंट है और उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से 8 हफ्ते हो चुके हैं, जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं। अब वह टेंशन में आ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वह उसके पास जाती है, यानी कि अपनी फ्रेंड ट्रॉफी के पास, और उससे पूछती है मुझे क्या करना चाहिए। वह उसे साफ और साफ सुथरे शब्दों में बताती है कि तुम्हें निक को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि रोफी के शादी में निक और नोआ एक हुए थे और उतने ही समय हुआ होता है इनके एक होने का। पर रॉनी उसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था जिसमें कि नुहा जांच कराने के लिए जाती है और उसे पता चल जाता है कि नुहा प्रेग्नेंट है। इसीलिए वह बहुत ही अच्छी तरीके से सोफिया को ब्लैकमेल करता है और उससे कहता है अगर तुमने मेरे ऊपर से सारे केसेस नहीं हटाए तो मैं रिवील कर दूंगा और पूरी बनी बनाई निक की इज्जत और तुम्हारे कंपनी के शेयर और निक की कंपनी के शेयर धर्राटे से नीचे गिर जाएंगे। यह सुनकर वह घबरा जाती है और कहती है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर से सारे केसेस को हटा दूंगी।
आगे हमें दिखाया जाता है सिमोन को। हम देखते हैं सिमोन नोवा एक पार्टी में आए होते हैं। वहाँ पर अचानक से नोवा की तबीयत खराब हो जाती है और निक नोवा को लेकर बिना सोफिया को बताए उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि नोवा चल भी नहीं पा रही है, इसलिए वह उसके साथ रात भर रुकने का फैसला करता है। बट नोवा बहुत ही साफ शब्दों में निक से कहती है, तुम इतना परेशान मत हो, मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी भी माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की हैं उस गलती को भुला पाना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्यूनरल का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब निक के सगी मॉम की डेथ हो चुकी है और मैगी की पूरी जिम्मेदारी निक पर आ गई है। मैगी कौन है? मैगी निक की छोटी बहन होती है और वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और साथ ही वह उसकी सगी बहन थी। निक भी अपनी बहन को बहुत पसंद करता था, बट मैगी निक के डैड को अपना डैड नहीं मानती थी। इसके वजह चलते वह उससे बहुत गुस्सा रहती, क्योंकि उसके डैड ने निक के डैड ने उसकी मॉम को बीच में ही छोड़ दिया था। आगे हमें स्टोरी में दिखाया जाता है, हम देखते हैं राफेला को। राफेला जो कि नोआ की मॉम है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नोआ और मैगी दोनों एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रिलेशन में तो बहन ही हुई, इसीलिए दोनों एक साथ सोते हैं। और नोआ मैगी से कहती है कि मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, तो तुम ये कमरा ले लेना और जब भी मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे सिर्फ सोने देना। इसके बाद वह सिमोन के पास जाती है और सिमोन से कहती है, मैं तुम्हें बाय बोलती हूँ, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तभी न जाने निक को क्या हो जाता है, वह सोफिया से कहता है, सोफिया मुझे छोड़ दो, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मेरा तुमसे मन नहीं करता। तब सोफिया उससे कहती है, तुमने मुझे हर्ट किया है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम नोआ के पास जाओ, क्योंकि आखिरकार नोआ के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। नोआ को इस समय तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सोफिया जानती थी कि नोआ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वह निक को नोआ के पास वापस भेजती है। और तभी हमें पता चलता है कि रॉनी को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि रॉनी की सच्चाई हॉस्पिटल में पता चल चुकी थी और सोफिया ने उसके खिलाफ सारी जानकारी हॉस्पिटल में दे दी थी। अब हम देखते हैं रॉनी निक का बहुत ही गहरा दुश्मन बन चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है निक को, जो कि नोआ के पास आता है और उससे सॉरी बोलता है और कहता है, नोआ 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 प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आगे से मैं पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी नोआ जैसे ही गाड़ी रोकती है और निक के पास आने वाली होती है, वैसे में एक किलर आता है और वह किलर फौरन उसे गोली मार देता है, जिससे कि निक को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और नोआ उसे बता देती है कि तुम बाप बनने वाले हो। निक जैसे ही यह सुनता है वह बेहोश हो जाता है, फिर वह कुछ महीनों तक कोमा में पड़ा रहता है। कोमा से जागने के बाद जैसे ही उसकी आंख खुलती है, तुम देखते हैं उसके मॉम डैड नोआ को, जो कि निक को बता रहे होते हैं कि अब तुम्हारा एक सुंदर सा बेबी है। इसके बाद निक की खुशी के ठिकाने नहीं रहते और वह कोमा से आने के बाद इतनी अच्छी खुशी पाता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वो लोग घर शिफ्ट होते हैं और उनके पास निक के पास उसका बेबी लेटा होता है। तभी हम देखते हैं प्रेफर को। माय फॉल्ट में हमने इसे देखा था और उसने नोआ पर अटैक किया था, ये वही लड़की है। उसके बाद वह उसके बेबी को उठा ले जाती है, वह उसे जान से मारने वाली थी कि तभी उसका डॉग आकर उसे बचा लेता है। तभी हम देखते हैं यहीं पर हम देखते हैं रॉनी को। रॉनी भी यहीं पर था और वह निक को जान से मारने वाला था। निक पहले से ही घायल था, वह कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन निक का डॉट बहुत ही स्टिक होता है और वह नोआ के ऊपर रॉनी के ऊपर अटैक कर देता है। रॉनी खिड़कियों से गिरकर नीचे गिरता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो मरने के कगार पर आ जाता है। जैसे ही रेफर का ध्यान हटता है, हम देखते हैं नोआ उसके हाथ से चाकू छीन लेती है और तभी पुलिस वाले आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दोनों साइको को पुलिस वाले ले जाते हैं। अब बारी थी निक और नोआ के शादी की। हम लास्ट में देखते हैं कि निक और नोआ की शादी हो जाती है और मैंने इसीलिए कहा था इस मूवी की एंडिंग होगी। यह मूवी माई फॉल्ट सीरीज की लास्ट मूवी है और इसके बाद अब इस सीरीज को समाप्त किया जाता है। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।